भारत मित्र स्तंभ हरियाणा के हिसार जिले में हांसी के नजदीक खांडाखेड़ी गांव में है। चौधरी मित्र सेन आर्य इसी गांव से आते हैं। कैप्टन अभिमन्यु के पिता रहे हैं और उनकी याद में उनके परिवार वालों ने ही और ख़ास तौर पर कैप्टन अभिमन्यु की इसमें विशेष भूमिका रही है। उन्होंने इसका निर्माण करवाया। सरकारें कई बार ऐसे ऐसे निर्माण नहीं करवा पाती हैं या नहीं कराती हैं, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु की ये सोच थी कि अपने गाँव को कुछ दें, अपने क्षेत्र को कुछ दें, ये देश में अपनी एक पहचान रखेगा। 12 अक्टूबर को मोहन भागवत यहाँ पर आएंगे, आरएसएस प्रमुख हैं, वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे, पब्लिक के लिए इसको खोल देंगे। और देखने में ये बिल्डिंग आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी, बहुत विशालकाय है, 9 मंजिला। इस बिल्डिंग में इतनी जानकारी परख चीज़ें हैं जो शायद आपने आज से पहले नहीं देखी होगी। इसमें तमाम कालों को संजोया गया है, उनकी स्मृतियों को यहाँ पर संजोया गया है, याद रखा गया है, और जो अगली पीढ़ी में ये जानकारी या इन्फॉर्मेशन आगे चली जाए, इसका बेहद ख्याल रखा गया है। अलग अलग मंजिलों में आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी वो चीज़ें हैं, वेदों का जिक्र है उसके बारे में जानकारी है, जो महान हस्तियां हुई हैं हिंदुस्तान की उनका जिक्र है, बाकायदा स्टैचूज़ और जानकारियों के साथ में उनका यहाँ पे पूरा चित्रण किया गया है। और स्कूली बच्चों के लिए ख़ास तौर पर इस पूरी इमारत के अंदर, पूरे स्तंभ के अंदर इतनी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां हैं जो उनके जीवन में हमेशा काम आएंगी। इसके अंदर का सीन आपको दिखाएंगे, अंदर की एक एक चीज़ से आपको वाकिफ़ करवाएंगे। आप मेरे साथ आएँ। मनदीप सिंधु इस वक्त मेरे साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ के, पूरा काम देखते हैं और इनसे बातचीत भी करेंगे। दरअसल जो जानकारी इनके पास है वो आप तक पहुँचनी बड़ी ज़रूरी है। लिफ्ट से यहाँ पर आएंगे और फिर देखते हुए से सीढ़ियों से नीचे जाएंगे। मनदीप जी, किस तरह का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, क्योंकि 9 मंजिल इमारत, सबसे पहली बात तो ये, और इसमें मुझे बताया गया था कि बहुत सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, उत्पत्ति कैसे हुई है, वेदों की जानकारी है और है, तो कैसे कैसे बना। और मैं उससे पहले बता दूं कि चौधरी मित्र सेन की याद में ये बनवाया है, कैप्टन अभिमन्यु है, उनके परिवार के लोग हैं, उनके द्वारा ही बनाया गया है। इस मंजिल पे क्या क्या है और इस पूरे भवन पे भी हम चलेंगे, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या जानकारी मिलती है, नई पीढ़ी को भी मिलती है और जो पुराने लोग हो चुके हैं उनको भी। जी सर्वेश जी, आप अब इस छठे फ्लोर पे खड़े हैं जी। यहाँ पे पूरे हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, सौर मंडल, सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन इस पूरे ब्रह्मांड में हमने दिखाया गया इस फ्लोर पे। इससे ऊपर वाले फ्लोर पे आप देखेंगे हमने चारों तरफ घड़ियाँ लगी हैं बड़ी सी। इससे ऊपर वाले पे आप देखेंगे बड़ी ओम की पताका फहरा रखी है, तो वो हमें, और इस पूरे फ्लोर पे आप देखोगे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को पता लगेगा भाई हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, वनस्पति उत्पत्ति, जीव उत्पत्ति, ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए हमने इस फ्लोर पे करी है जी। छात्र छात्राएं जब यहाँ पर आएंगे, कभी विजिट करेंगे, तो जो चीज़ें वो बुक्स में पढ़ते हैं उससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जब वो एक और विजिट करेंगे तो ऐसी बहुत सी किताबों की जानकारी उनको एक दिन में मिल जाएगी, सिंगल डे में, जब क्योंकि वो देखेंगे। यहाँ पर ये दिखाया गया है, एक बताया जाता है और एक दिखाया जाता है। दरअसल यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ से पूरा गाँव नज़र आता है, जो शीशे लगे हुए, एक बार आप दिखा भी दें, ये इस पर बाहर देखेंगे आप, शीशे लगे हुए बड़े बड़े, और आपको ये पूरा गाँव खांडाखेड़ी इस वक्त नज़र आएगा। चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं दरअसल इस पूरी बिल्डिंग के, और सीढ़ियाँ स्पाइरल घूमती हैं और बीच में लिफ्ट भी है, ताकि जब लोग ऊपर आएँ तो हो सकता है कि बुजुर्ग भी आएँ, उसमें बड़ी उम्र के लोग भी आएँ, तो 7 मंजिल तक चढ़ना उनके लिए सीढ़ियों से कई बार गवारा नहीं होता है। तो लिफ्ट का प्रावधान यहाँ पर है, वो लिफ्ट से आएंगे और धीरे धीरे इस पूरे तिलस्म को कहें या क्या कहें, इसको आप देखेंगे तो खुद तय करेंगे, उसको देखते हुए धीरे धीरे नीचे उतर जाएंगे। इस फ्लोर पे तो उत्पत्ति के बारे में बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, सौर मंडल, जीव उत्पत्ति, वो सारा इस फ्लोर पे हमने दिखाया गया जी। पूरा 3 अनादि सत्ताएं, हिरण्यकश्यप गर्भ का वो हमने वो सारे बिल्कुल पेंटिंग से, और हमने पूरा डिस्क्रिप्शन इनका नीचे दिया गया हुआ है। बच्चे पेंटिंग भी देखे, पेंटिंग से पता लग जाएगा, साथ में हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप देखोगे इन पे हमने अंकित की गई है। इससे आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं बता दूं कि 12 अक्टूबर को मोहन भागवत यहाँ आरएसएस प्रमुख हैं, वो भी आएंगे और पब्लिक के लिए इसका इनॉग्रेशन होगा। उससे पहले तैयारियाँ पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं और इनके साथ ही जो है नीचे चलेंगे, निचले फ्लोर पे देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि हर फ्लोर पे अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही रोचक और शानदार तरीके से इसको बनाया गया है कि जब यहाँ पर लोग आएंगे और देखेंगे तो उनको हर फ्लोर पे अलग जानकारियाँ मिलेंगी। जैसे मैंने ऊपर दिखाया वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति थी, अब उससे नीचे वाले फ्लोर पे आए हैं तो यहाँ पर अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे शायद
वेद का जिक्र हो रहा है। क्यों मनदीप जी, यहाँ पर इस फ्लोर पे क्या क्या चीज़? जी सर्वेश जी, अब आप 5वें फ्लोर पे हैं। यहाँ पूरा वैदिक काल का हमने इसको दृश्य दिखाया गया है, जिसमें वेदों की उत्पत्ति ऋषियों के द्वारा, जैसे हमारे सारा वो हमने इस पे दिखाया है। हमारे यजुर्वेद, अथर्ववेद सारे इस तरह की दिखाई गई हैं। राजा मनु की, भरत का, रामायण का, महाभारत का, सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें आप इस फ्लोर पे देखेंगे। फ्लोर पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन रहेंगी। और इसके बाद में इसी तरह सीढ़ियों से हम नीचे जाएंगे और उस फ्लोर पे भी कुछ अलग से हटके जानकारियाँ रहेंगी। तो यहाँ क्रांति की चीज़ें हैं, क्रांति के बारे में बताया गया है। कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स भी हैं। यहाँ पर 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों की बात की गई है। मेरे ख्याल से ये महारानी लक्ष्मीबाई हैं, क्योंकि इनके आप देख सकते हैं पीछे जो है बच्चा है और ये घोड़े पे सवार हैं, तलवार है, तो इनको आपने पहचान लिया होगा, महारानी लक्ष्मीबाई को दिखाया गया। जी सर। इसके अलावा और भी हैं सारे के सारे। आप ये देखें तो ये वीर पांड्या, उसके अलावा आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह के स्ट्रक्चर हैं, स्टैचूज़ हैं, काफ़ी जीवंत स्टैचू जिसको आप कहेंगे। वो मराठा साम्राज्य के बारे में इन्होंने बताया गया है। महाराजा शिवाजी इसमें दिखाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्डन टेम्पल को भी, सिखों के 10 गुरुओं को हमने यहाँ मतलब दिखाया गया है जी। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, सबको मतलब एक जगह लेके आए। हमारे महान राजा, मराठा, ये सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन, हमारी जितनी भी पुरानी चीज़ें, मध्यकालीन भारत को हमने इस फ्लोर पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारत के रत्न हैं। दरअसल ये महाकवि कालिदास हैं, संत तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, उनके बारे में जिक्र किए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है। उनकी जो प्रेरणा जहाँ से मिलती है या उनके अचीवमेंट्स हैं वो सारी बताई गई है। संत नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर, और ये भी आप यहाँ देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु का जो है ना, ये कृष्ण और राधा के संयुक्त अवतार माने गए हैं, वो उनके बारे में भी यहाँ बताया गया है। उसका बाकायदा नीचे जब आप देखते हैं तो पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा होता है, ताकि कोई अकेले भी आते हैं तो उनको समझ आ जाए कि ये चीज़ें क्या हैं, बताई क्या गई हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, एक बार बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, ये स्टैचू आप देखें जरा, बड़ी शानदार कलाकृति है। तो ये आपको इस फ्लोर पे मिलती है। जी आप देखेंगे सर्वेश जी, हमने इन्फॉर्मेशन 2 चीज़ों में दी है, हिंदी में और इंग्लिश में। कहीं से भी कोई बाहर से विदेशी नागरिक या हमारे साउथ साइड से जिसको है, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन बच्चे पास के, मतलब ज्ञान जो है वो ट्रांसफ़र होना ही चाहिए। जैसे आप यह देखेंगे तो हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, और ज्ञान जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक उसका प्रचार नहीं होगा। यानी कि एक दूसरे से ज्ञान आगे बढ़ना ही चाहिए। और ये अलग अलग वंश दिखाए गए हैं कि जिस वक्त ये चोल वंश के बारे में बताया गया है यहाँ पर, कि चोल वंश कब था, कैसे था और क्या क्या चीज़ें थी। तो इसमें इन्फॉर्मेशन इतनी ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हैं। और यहाँ पे गुप्त साम्राज्य के बारे में दिखाया गया है, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, उनकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। और इससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो राजा विक्रमादित्य को आप देख सकते हैं। ऐसा जीवंत तस्वीर है, ये स्टैचू भी इसको आप कह सकते हैं। तो उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई। राजा कनिष्क को यहाँ पर दिखाया गया है। तो हिंदुस्तान की जो पूरी धरोहर है उसको समेटा गया है, सहेजा गया है। आचार्य चाणक्य को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात आती है तो फिर ये हाथी आपको नज़र आएगा, और इसको नज़दीक से देखेंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और आपका दिल करेगा कि एक बार खुद जाके यहाँ पर देखें। ये फ्लोर काफ़ी जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव, और जिसको आप कह सकते हैं कि अलग अलग जो युग रहे हैं उनके बारे में जानकारी है। जी, ये पूरे मध्यकालीन भारत की उसमें जानकारियाँ दी गई हैं, जिसमें पूरे हमने जैन धर्म से लेके, महाराजाओं से लेके, जितनी भी हमारे पुराने संत ऋषि रहे हैं उनको एक जगह पे हमने इनको पिरोया है। साथ में हमारे जितने भी पुरानी चीज़ें थी, प्राकृतिक स्थल थे, उनको भी एक जगह लेके आए हैं, ताकि बच्चों को एक फ्लोर पे पुरानी चीज़ों का सारा इतिहास मिले। यहाँ पे हमें 1857 की क्रांति तक का भी इसमें वो मिले। बहुत रोचक तरीके से दरअसल दिखाया गया है कि इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए उसमें। यहाँ पर आप जैन धर्म के बारे में देख सकते हैं, उधर बौद्ध धर्म के बारे में भी आप देख सकते हैं। तो ज़बरदस्त यहाँ पर काम है, और ये अपने आप में क्षेत्र में एक नायाब चीज़ है। जैसे मैंने बताया था कि ये लिफ्ट भी यहाँ पर है, जैसे ये लिफ्ट ऊपर जाती है, लेकिन जब हम नीचे उतर के आते हैं देखते हुए तो फिर सीढ़ियों से हम यहाँ पर घूम जाते हैं और अगली फ्लोर पे चलते हैं नीचे। यहाँ पर आर्य समाज जब जैसे उतरते हैं तो आर्य समाज की चीज़ें आपको, स्वामी दयानंद के दर्शन हो जाएंगे यहाँ पे आते ही। उसके बाद स्वामी विवेकानंद हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इस तरह तमाम महापुरुष जो हैं इसके चारों तरफ आपको नज़र आएंगे। उनके स्टैचूज़ भी हैं, उनकी तस्वीरें भी हैं, और ये मार्च भी दिखाए गए हैं
दांडी मार्च भी यहाँ बताया गया, खेड़ा सत्याग्रह बताया, जलियांवाला बाग के बारे में बताया गया है और तमाम चीज़ें आपको मैं घूम के एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के स्टैचू यहाँ पर हैं, ज़बरदस्त नक्काशी यहाँ की गई है। लाला लाजपत राय को यहाँ दिखाया गया, महात्मा गांधी भी यहाँ पर हैं, सुखदेव भी यहाँ पर है, चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ पर है, भगत सिंह भी यहाँ पर हैं, डॉक्टर हेडगेवार भी यहाँ पर हैं और सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, तमाम लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पर हैं, माधव सदाशिव गोलवलकर, उनका भी स्टैचू यहाँ पर लगाया, राजा राम मोहन राय भी हैं, विक्रम साराभाई भी हैं। तो इस फ्लोर पर चारों तरफ आपको ये स्टैचू नजर आएंगे। इसके अलावा परमवीर चक्र विजेता भी यहाँ पर हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनको भी भूला नहीं गया है, उनको भुलाया नहीं गया है, वो इस पर लिखा गया है हमारे परमवीर। तो ये जो परमवीर हैं उनके नाम बाकायदा यहाँ पर हैं और उनके बारे में ये जानकारी दी गई है बाकायदा। मान लीजिए कि मेजर सोमनाथ शर्मा हैं, तो कैसे कैसे क्या हुआ, वो जो युद्ध का स्थान था उनका बडगाम था, श्रीनगर, तो ये पूरी जानकारी है ताकि इनको याद रखा जाए। शहीदों को भी भूलने नहीं दिया गया, उनको बाकायदा उनके बारे में जानकारी सहेज के यहाँ पे रखी गई है ताकि अगली पीढ़ी को पता लगे। जी सर्वेश जी, आधुनिक भारत में हमने पूरे को संजोया है। हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भारत रत्न, 1857 की क्रांति के बाद हमारा विभाजन, सारी एक जगह पे उन चीज़ों को हमने पिरोया गया है, सारी उन चीज़ों को पिरोया गया है। इसमें अलग अलग फील्ड भी हैं, लता मंगेशकर को भी आप देख सकते हैं, डिग्निटीज़ हैं जिन्होंने देश में नाम रोशन किया। चंद्रशेखर वेंकट रमन है, साइंटिस्ट रहे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, राष्ट्रपति भी रहे, बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं, उनको भी वो छूते नहीं है। और GRD टाटा भी यहाँ पर हैं, टाटा ग्रुप के। और इसके अलावा आप देखेंगे तो भारत के जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो भी आप इस पटल पे आप देख सकते हैं कि शुरू से लेके अब तक कौन कौन प्रधानमंत्री रहे हैं, कब से कब तक उनका कार्यकाल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत का संविधान, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। वो भारत के राष्ट्रपति भी यहाँ पर हैं कि अब से लेके पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अब जो मौजूदा हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका भी यहाँ पे जिक्र है, उनकी तस्वीरें हैं। तो एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन का पूरा एक संग्रह है और इतना बड़ा, जैसे मैंने बताया था कि कई किताबें मिलके वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती जो इस पूरे भवन में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। जब भी आप विज़िट करेंगे, स्कूल के बच्चे करेंगे और लोग करेंगे, जो भी जिज्ञासु हैं जो उसको विज़िट करेंगे, तो फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। नीचे वाले तल पे और चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे प्राचीन चीज़ें हैं, ये आप देखें, ये जीवंत तस्वीरें हैं, लोहार दिखा रखा है कि कैसे वो काम करते थे जिस ज़माने में। और बच्चों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है। जब आज डिजिटल ज़माना आ गया, वेट जब करना होता मशीन पे करते हैं, लेकिन पहले इस तरह से ये ताकड़ी होते थे, तराजू जिनको आप कहते हैं, वो होते थे। और ये जो है ये वेट होते थे, ये वेट हैं। इसके अलावा ये औजार हैं जिनसे काम होता था, खुरपी हैं, दराती हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। रेडियो होते थे, ताले इस तरह के होते थे और इस तरह से टेलरिंग का काम होता था, दर्जी ऐसे काम करते थे। और सिकलीगर एक वर्ड आपने सुना होगा, तो एक बार देख भी लीजिए कैसे काम होता था। ये छोटा तराजू होता था और यहाँ पर मिट्टी का काम करने वाले को भी यहाँ पर दिखाया गया, कारीगर यहाँ पर हैं। अलग अलग कारीगरों को अलग अलग उनके औजार हैं, उनको भी संग्रहित करने की कोशिश की गई है। और जितनी इन्फॉर्मेशन जुटाई जा सकती थी वो कोशिश की गई है कि इन्फॉर्मेशन जुटाई जाएं। इसके अलावा जो पुराना पहरावा है उसको भी यहाँ पर सहेजा गया है। दिवाली के दिन किस तरह से दिए लगाए जाते थे, रोशन किया जाता था घरों को, वो भी यहाँ पर चीज़ें दिखाई गई हैं। तो जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये लगेगा कि अब तक आप कहाँ थे, अछूते थे इन जानकारियों से, और आपके बच्चों को और आपको जानकारियाँ मिलेंगी। कुश्ती जो है हरियाणा का तो एक ये स्पेशल गेम रहा है। मास्टर चंदगी राम को याद किया जाता है जब भी कुश्ती का जिक्र आता है। हरियाणा से वो थे, सिसाए से, तो कुश्ती को भी यहाँ पे दिखाया गया है। दादा खेड़ा की बात भी की गई है, गांव में होता है। और जो आपने बलद के सिर पे जो देखे थे, खेत जुताई में जो काम आता था बैलगाड़ी पे लगा के, वो भी आपको यहाँ पर सारे यंत्र देखने को मिलेंगे। चक्की शायद जो नई जनरेशन है उन बच्चों को नहीं पता, लेकिन ये चक्की होती थी, इसी पे पिसाई होती थी अनाज की, वो भी यहाँ पर रखी गई है। ओखली भी यहाँ पर रखी गई है। मर्तबान यहाँ पर है, अचार वगैरह इसमें डालते थे। और ये चटनी पीसने की कुंडी सोटा इधर आप देख सकते हैं, और उस पर लिखा भी गया है कि कुंडी सोटा इसको कहा जाता था। ये कुंडी है, ये सोटा है, और चटनी पीसी जाती थी, दरअसल इसके अंदर कूटी जाती थी। चरखा यहाँ पर मिलेगा आपको,
और मक्खन बिलोने के लिए इसको कढ़ावनी भी बोलते थे, वो भी यहाँ पर है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको नज़र आएंगी। और पुराने बर्तन मैंने जैसे आपको बताया था वो यहाँ पर हैं। ये टोकनी है और ये एक बर्तन है कुएं में से पानी निकालने के लिए, इसके ऊपर ये हुक है, इस तरह से पानी निकाला जाता था रस्सी के ज़रिए। तो ये तमाम जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलेंगी, लेकिन आपका आना यहाँ पर बनता है। आर्य समाज के पुरोधाओं को यहाँ पर आप देख सकते हैं। चौधरी मित्र सेन सिंधु को भी आपने देखा, और ये तमाम जो हस्तियाँ हैं उनको भी यहाँ पर स्थान दिया गया है ताकि नई पीढ़ी को उनकी जानकारी मिले। खांडा खेड़ी के बारे में भी आप जान लीजिए, जहाँ पर ये सब आपको देखने को मिलेगा। दरअसल खांडा खेड़ी हिसार जिले के हांसी खंड 2 में है। 2324 हेक्टेयर में फैला हुआ है, बहुत बड़ा गांव है। और इसकी स्थापना बताई गई करीब करीब 1000 वर्ष पहले हुई थी। और गांव का नाम खड़ग ऐतिहासिक तालाब के नाम पर रखा गया। इस गांव में 3 पाने हैं, सांझा पाना, रोल पाना और खेड़ी पाना। 1885 ईस्वी में यहाँ आसपास के क्षेत्र में पहले विद्यालय की स्थापना हुई थी। गांव के चौधरी राजमल जेलदार ने सन 1930 में यहाँ आर्य समाज मंदिर की स्थापना की। जब इन घोड़ों को आप देख रहे हैं तो आपको एक बहुत बड़ा सीन याद आएगा। दरअसल महाभारत का सीन, महाभारत काल में और महाभारत के युद्ध में इसी तरह के घोड़े आपने देखे थे कभी न कभी किसी स्क्रीन पर, और आज ये घोड़े यहाँ देख लीजिए। और इसके पीछे ये रथ है जिस पे कृष्ण भगवान है और अर्जुन है, लेकिन अब इस रथ को इन घोड़ों के साथ में जोड़ा जाएगा क्योंकि ये जो काम है ये अंतिम चरण में है। और 12 तारीख को जिस वक्त इसका इनॉग्रेशन होगा तब तक ये घोड़े इस रथ के साथ में जुड़ चुके होंगे। और आपको एक पूरा सीन जो है महाभारत का, महाभारत के युद्ध का यहाँ पर आपको नज़र आएगा, किस तरह से महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये इस फ्लोर पे दर्शाया गया है। असल इसी फ्लोर पे लाइब्रेरी बताई गई है। मैडम मेरे साथ हैं। मैडम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रहेंगी इस फ्लोर पे? यहाँ पर चारों वेदों का वर्णन किया गया है और साथ में बुक्स रखी हुई हैं कम्प्लीटली। और स्वामी विवेकानंद जी जितनी भी हमारी बायोग्राफीज़ हैं, स्वामी विवेकानंद की है, चाणक्य जी की है, और कहानियों का पूरा स्टोरेज है वो भी रखा हुआ है हमारे इधर कम्प्लीटली। और साथ में हमें और भी जैसे मोटिवेशनल बुक्स हैं वो भी साथ में इधर पूरा कलेक्शन आपको मिलेगा।